हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूं और उसके साथ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें इस बार जो पेपर में ज़रूर आएगी। तो अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम रह चुका है, 4-5 दिन अभी भी पड़े हुए हैं पेपर्स को। मंडे वाला दिन आपका पेपर है। अगर आप इन टिप्स पर जो है ना अमल करेंगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। केमिस्ट्री के इस पेपर को भी ज़रूर प्रिपेयर करें, ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो है ना सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज होती है 15 नंबर की, जो 15 मिनट की एमसीक्यूज होती है, जिसमें 12 नंबर की एमसीक्यूज होती है। टोटल आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे वो 12 एमसीक्यूज होंगे और इसमें से मैक्सिमम नंबर आप कैसे ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो पेपर्स की एमसीक्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट में जो मैं ये बताऊंगा कि आप इसमें से पूरे नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले इस पेपर की जो ये पहली एमसीक्यूज दी हुई है, एमसीक्यूज नंबर 1, जो कार्बन के 1 मोल बराबर होता है। कार्बन का 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज देखें, H2 के H2O, ये हमारे पास दिया हुआ है H2O, जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, के 36 ग्राम में एटम्स की तादाद, नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। इसमें हमारे पास जो ग्राम्स की तादाद बतानी है हमने, तो वो हमारे पास एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज अ करेक्ट ऑप्शन इसका। उसके बाद अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं? यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, एन शेल कैन अकोमोडेट डैश इलेक्ट्रॉन्स। इसकी करेक्ट जो है ना मतलब ऑप्शन डी है, 32 जो है। देखिए इसमें स्टार्ट होता है के एल एम और एन जो है हमारे पास, एन लास्ट वाला है, तो ये हमारे पास 32 इसमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर, जो एमसीक्यूज नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की बुनियाद थी, तो ये हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन, इस चीज पर बेस्ड था वो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, जो वो एटॉमिक मास के ऊपर जो है ना बेस्ड था। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। उसके बाद आगे जो एमसीक्यूज नंबर 5 दिया हुआ है, एटम्स इस काम हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी कहते हैं बराबर हो जाना, बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, नोबल गैसेस की वजह से जो हमारे पास होता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है 6 एमसीक्यूज है, एक नॉन पोलर कोवलेंट का मॉलिक्यूल है। आ नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल इज, तो इसमें से डिसाइड करना है, जैसे H2O दिया हुआ है, HF दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और Cl2 दिया हुआ है। तो इसमें से हमने नॉन पोलर की सिलेक्शन करनी है कि कौन सा नॉन पोलर है। तो हमारे पास HCl एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 दिया हुआ है, एक एटीएम एटम जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, एटीएम ये फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ 1 एटीएम इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 10 13 25 पास्कल के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की जो डेंसिटी बतानी है, तो इसको जो ना करेक्ट आपने अपनी बुक से भी देख लेना है, बट मेरे लिहाज से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 0.108 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक है। बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं, अगर ये भी हो सकता है कुछ, थोड़ा सा आपने ज़रूर इसको चेक करना है। आपके बुक के जो ना साइड बॉक्स में ये डेंसिटी तमाम इसकी लिखी होगी। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 9 दिया हुआ है, माइका ठोस में सॉल्यूशन की मिसाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बटर इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका बटर मक्खन को कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 दिया हुआ है, SO2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। SO2 में सल्फर S जो है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका, सल्फर S का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO2 इज, इसको जब हम सॉल्व करें, क्योंकि O का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जब हम इसको सॉल्व करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास +4 बनेगा। देन सेकंड लास्ट एमसीक्यूज 11, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल।
एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो NaH सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQ नंबर 12 जो ये लास्ट वाले बहुत ज्यादा, बल्कि तीनों, ये तीन जो है ना सॉरी ये जो मक्खन वाला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाली। सबसे कम रिएक्टिव हैलोजन कौन कौन सा है, तो इसमें से हमने बताना है, जैसे आयोडीन दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, और उसके बाद Cl क्लोरीन को कहते हैं, उसके बाद फ्लोरीन और ये ब्रिलियम जो है, बट इसमें करेक्ट ऑप्शन आयोडीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो MCQs थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से मैंने 8 MCQs का डाउट बताया, इसको आप ज़रूर जो अपनी बुक से कंफर्म करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो MCQs थी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इसमें से 3-4 MCQs, 5 भी मैक्सिमम आपके पेपर में रिपीट हो सकती है। उसके बाद MCQs के बारे में आपको बता दूं कि आपने MCQs कहाँ से प्रिपेयर करनी है, आपका इसका क्या फार्मूला है। तो इसमें आपके टोटल 12 नंबर में से जो 8 MCQs होती है वो तो बुक के लास्ट में से आती है, मतलब एक्सरसाइज में से, प्लस 4 MCQs आप जो है वो आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं जो बताता हूँ कि आप अपने बोर्ड के पास पेपर जो है ना, पास पेपर्स को देख ले, तो उससे जो है मतलब तकरीबन आपके वो MCQs भी हो जाते हैं। नहीं, अगर आपको पास पेपर के सोल्यूशन नहीं मिलते तो हमारी लास्ट वीडियो जो हमने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो है इससे पहले अपलोड की हुई है, उस वीडियो को जाके कंप्लीट वॉच करें, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पास पेपर के MCQs का सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर तो आप वो MCQ सॉल्व मतलब क्लियर कर लेते हैं, देन आपके इसमें से 12 में से 12 आराम सुकून से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशारिया पोर्शन या सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव टोटल जो है 48 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम आपको 1 घंटा 45 मिनट दिए जाते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 होगा, पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, इसमें से 5 आपने जूज अटेम्प्ट करने हैं। तो अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेयरिंग स्कीम जो अभी 2025 की है उसके मुताबिक ये पेपर बिल्कुल बना हुआ है। अब आपके पेयरिंग के मुताबिक जो पहले चैप्टर में से और इसका कॉम्बिनेशन जिस चीज़ के साथ है उसके हिसाब से, अब इसमें से ये 9 ग्राम वाला क्वेश्चन जो आप पास पेपर उठा के देखें बहुत दफ़ा जो है ना रिपीट हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आपके पेपर में ज़रूर आना है, मस्ट इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ये क्वेश्चन जो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसमें मैग्नीशियम और इसके साथ 2-3 और क्वेश्चन होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, बट ये इतना ज़्यादा मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बट क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया एक मरीज को गोइटर है, इसकी तशखीस कैसे करेंगे, तो इसको ज़रूर आप प्रिपेयर करें, चांसेस है कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दिया मेंडलीव का प्रोडक्ट लाभ बयान करें, ये डेफिनेशन मुश्किल है। उसके बाद आगे दिया हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एलिमेंट्स, ये देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीज़न वाला क्वेश्चन है। वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन प्रोडक्ट टेबल या पीरियड्स में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है, ये भी उन्होंने रीजन पूछी है, इसकी वजह बताए। तो ये इस तरह के एनालिटिक और रीजनिंग क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा है, तो ये क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। उसके बाद है पीरियडिक टेबल में ग्रुप से क्या मुराद है। अब ये ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए। तो आपके देख ले ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाएंगे, 2-3 तो मस्ट आने हैं ना। उसके बाद आगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख सकते हैं। तो 3 में से अभी आपने 5 पार्ट ये जुज जो अटेम्प्ट करने हैं। अब एटम्स किस तरह ऑक्टल रूल पर अमल करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर कंपाउंड से क्या मुराद है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद अगला जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं एवापोरेशन पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या असर होता है, तो ये जो 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 वॉल्यूम मैस जो परसेंटेज, यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी मैस वॉल्यूम परसेंटेज, मैस ऊपर है, इंग्लिश में देख ले, उर्दू में जो है ना उन्होंने थोड़ा सा पहले वो दूसरी तरह लिखा हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सस्पेंशन से क्या मुराद है, कोलाइड और सस्पेंशन, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है वैसे, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। उसके साथ आगे दिया डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मस्ट आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी आपने टोटल आपके पास 8 पार्ट दिए जाएंगे और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास नंबर 1 पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन,
इसकी जो है ना तारीफ करनी है और एग्जाम्पल आपने ऐसा दे या इसका रिएक्शन दे देना। बट ये आप देखेंगे तो हर पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट आया हुआ है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करें। ये एक क्वेश्चन जो है लिमिटेड, ये जो क्वेश्चन लगा रहा हो एक बच्चा जिसने पास होना है तो वो ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लें। इसको एक शीट पर राइट डाउन करें, लिखें, सेपरेट लिख के जो ना उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो देन वो पास जरूर हो जाएगा। और उसके बाद एमसीक्यूज का मैंने जो फार्मूला बताया है वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। उस वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एमसीक्यूज का भी, नोट्स का भी लिंक है वहां पर, गेस्ट पेपर का भी लिंक दिया हुआ है। तो वही मैं लिंक्स जो ना इसी वीडियो के जो ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उससे आप इजीली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी वो चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। जब हमारे पास ये फॉर्म दिया हो सल्फर का, इससे कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये बहुत ही आसान सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको इजीली अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर जो 6+6 आना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो काफी मरतबा ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चन है वो भी जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, ये रीजन वाला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और ये 1 लाइन या 1.5 लाइन का क्वेश्चन है और इसको मस्ट प्रिपेयर करें, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आगे हमारे पास है 4 वाला, चांसेस बहुत कम है। मेटल्स की तारीफ करें और नॉन मेटल्स, ये डिफरेंस आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। 2 या 4 मेटल्स या नॉन मेटल्स के नेम बताएं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल जिसे कहते हैं, मतलब आप अपनी कंसेप्ट की बुनियाद पर मेटल्स जो लोहे वगैरह जिनमें से करंट गुजर सकता है वो मेटल्स है, जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता वो नॉन मेटल्स होता है। तो उनको सेपरेट आपने पॉइंट बना के लिख देना है, जैसे रबड़, लकड़ी वगैरह में से, प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजर सकता वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद आप जो है कॉपर, सिल्वर, ठीक है, तो ये सारी इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं मेटल्स की। उसके बाद ये अल्कली और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स में फर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे सोडियम, ये जो है ना मतलब इसको तो मस्ट प्रिपेयर करें ना, ये वाला, ये जो है इसको जरूर, सोडियम के 2 इस्तेमाल, सोडियम और वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम 3 चीजों के जो है ना यूजेस दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो ये इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन के पता इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1, पहला आपका चैप्टर 1 में से एक जो आपके पेयरिंग के मुताबिक ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, और चैप्टर 1 का कॉम्बिनेशन है चैप्टर 4 से, तो ये हमारे पास चैप्टर 4 का है। तो 1 और 4 में से मोस्टली बच्चे जो 1 वाला तो प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन तो आराम सुकून से हो जाएगा, जिसमें कंपाउंड और मिक्सचर जो है, और उसके बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांचेस, इसके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन की सेपरेट हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस चैप्टर के कौन कौन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 4 का, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और ये जो चैप्टर नंबर 2 का है, जो आइसोटॉप की तारीफ करेंगे और डायग्राम की मदद से, ये आपके चांसेस आपके पेपर में मोस्टली जो है इसमें ज्यादा चांसेस है इस बार। बॉयल का कानून भी जो है ना ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है चैप्टर 1, 4 का, 2 और 5 का, और उसके बाद है 7 और 8 का। 7 और 8 का आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर ये करना चाहे तो इजीली बच्चे कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करें, और इसमें फिर आगे उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए कोई से 4 असूल बताने हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असरात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सॉल्युबिलिटी हो गया, उसके बाद वेपोरेशन हो गया, ये 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर बार। तो तकरीबन उस वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चंस बताए हुए, आप जरूर वॉच करें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ बुक्स से प्रॉपर जो है ना थोड़े थोड़े निशान लगवा लेता हूँ कि एक बच्चा जो सिर्फ पास होना चाहता है, केमिस्ट्री को पास करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ें जो है ना फॉलो करे, तो इंशाल्लाह उसके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, और वो इन शॉर्ट टाइम में जो है ना ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है। ये केमिस्ट्री की आपकी जो बुक है ना, सबसे पहले तो आप जिन बच्चों की कोई तैयारी नहीं है, तो वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज प्रिपेयर करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कह लें। और उसमें से आपके अगर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे, तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट जो पूछेंगे वो एक्सरसाइज में से पूछे हैं। तो आपकी ये जैसे ये एक्सरसाइज शुरू होती है, पहले नंबर पर आप ये एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अगर बुक वाली एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 एमसीक्यूज करेक्ट हो जाती है,
8 एमसीक्यूज बिल्कुल सही होगी, तो 2 एमसीक्यूज 3 और आप इधर उधर से जो है ना अपने कंसेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट उसका मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ इसका एमसीक्यूज का पास पेपर का सोल्यूशन, वो आप तैयार करेंगे तो आपके 4 एमसीक्यूज रिमेनिंग वो भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें से मैं चैप्टर 1 में से बता देता हूँ कि आपने कौन सा करना है। नंबर 1 आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री ये जरूर करना है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये दोनों, इन दोनों में से एक जरूर आता है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें डिफरेंस बताना है। उसके बाद है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटेड टू ग्राम, ये भी आपके आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे आप इसमें से क्वेश्चन करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको जरूर देख लें। नेक्स्ट और कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट जैसे ये हमारे पास 15 से 17 और 18 ये जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी तकरीबन आ जाते हैं। बस इसमें से अगर आप ये कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आपके तकरीबन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 वैसे इसमें से आने हैं, 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे मोस्टली। कुछ बेसिक इसमें से ये टेबल्स जो बने हुए हैं, जैसे हमारे पास ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके इस बुक में जो ना ये छोटे छोटे टेबल बने हुए हैं। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली बार, ठीक है। मोस्टली पेपर्स में ये इतना सा जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बच्चे आराम से कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टेबल, ये जो टेबल्स है ना डिफरेंस के, ये जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। मोस्टली इसमें से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेंजीन और जो है हमारे पास ग्लूकोज का जो कौन सा एम्पेरिकल फार्मूला बताएं और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने ये एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का बताना है HCH, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बताना है। उसके बाद ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का है और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस तरह ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो अब ये इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का। उसके बाद इसमें से जो ना हर बार लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ऑब्जर्वेशन ऑफ, इसके 2 ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट इसके जो मॉडल के वो 2 दिए जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके ये जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मैंने बताया हुआ है पहले, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें से चांसेस ज़्यादा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास आ जाता है इसमें KLM जो हमारे पास और N, ये तरतीब दी है 2, 8, 8 और लास्ट वाला जो 32 बनता है, ये एमसीक्यूज आपके लास्ट हमने पेपर में डिस्कस किया है। तो ये ज़रूर जो है ना आपको ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का टेबल, इसमें से तकरीबन जो है ना काफ़ी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों की जो है ना पूछी जाती है ज़्यादातर, जो है ना मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आइसोटॉप वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करें। और यूजेस ऑफ आइसोटॉप, यूजेस ऑफ आइसोटॉप जो है ना, ये भी चांसेस है कि आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 के तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं ना, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। अब इसके एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज प्रिपेयर करें, ठीक है। इसमें से काफ़ी मरतबा जो एमसीक्यूज ये 2 भी पूछे जाते हैं, नहीं तो 1 मस्ट आता है। अब यहाँ पर देखें ये व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, तो इसके बारे में बताना कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था। उसके बाद गिव 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, 2 करैक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आगे जो आपने इसमें से करना है ये आगे डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब सेल्स में जो इस पर डिफरेंस आ जाता है। इन एलिमेंट्स हमारे पास 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि KLM में, इसमें एटम्स की तादाद बतानी है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम जो हमारे पास 3+ जो इसमें से हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है। उसके बाद आगे जो हमारे पास आ जाता है इसमें से ये यूरेनियम 235 से किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गोइटर वाला क्वेश्चन देखे, वो पेपर में भी था, ये दोबारा आ गया है। उसके बाद है गिव प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज हमारे पास है कैथोड रेज, या जो हमारे पास पिछली कौन सी थी, हाँ कैथोड रेज पॉजिटिव नहीं होते बल्कि वो शायद नेगेटिव थी, ये जरूर आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ रदर एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये मैंने वहीं से बता दिया। तो ये देख लें, टोटल ये जो शॉर्ट लगाया है, इसमें 2 शॉर्ट आपने जरूर आ जाने हैं, ठीक है। तो इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आइसोटॉप वाला, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है।
उसके साथ हमारे पास अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 3। इसको सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको शॉर्ट जो है एक्सरसाइज वाले शॉर्ट इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, आपके पेपर में जो आना है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ज्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे समझ लें अगर 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं एमसीक्यूज, ये मस्ट प्रिपेयर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके 100% है तो 100% में से 60-70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। अब वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव, ये आपके पेपर में आना ही आना है, इसको तो अच्छे से तैयार कर ले। उसके साथ हमारे पास आगे दिया हुआ है वाई कैल्शियम रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना ज्यादा चांस नहीं आने के, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन शॉर्ट पूछते हैं बहुत ही, जिसका आंसर टू द पॉइंट हो, मतलब बहुत ही कम। हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ, जो हमारे पास एमसीक्यू दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटाइन फॉर्मेशन इजीली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, और 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9 ये जो आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये काफी मर्तबा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इसमें से जो अगला चैप्टर है उसमें से जो 4 में से आपने वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज्यादा चांसेस है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो ना मतलब डिटेल से इसका जो है स्ट्रक्चर डायग्राम बना के आप जो ना इसको या रिएक्शन के साथ जो ना एक्सप्लेन करने, मोस्टली पेपर्स में जो ना ये जरूर आ जाएगी। और इसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शायद आपके पास आ जाए। आयनिक कंपाउंड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, के साथ पोलर नॉन पोलर जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसे दिए हुए हैं, इस तरह आ सकते हैं। बट आपको मैं इसमें से फिलहाल, क्योंकि इसमें से मोस्टली मैं वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो चैप्टर 4 के लॉन्ग ना करें। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन जो है, मतलब जैसे ये हमारे पास एटम्स रिएक्ट डू रिएक्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है ना। ठीक है, 5, उसके बाद 6, 7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 ये क्वेश्चन काफी मर्तबा जो है ना रिपीट हुए हुए हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, उसके बाद 12 हो गया, 13, ये 14, 16, 17 तक जो है ना सारे के सारे मतलब क्वेश्चन आप इसके प्रिपेयर करें। चैप्टर 14 थोड़ा सा टफ है, बट आपको अगर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं देन आपके पेपर को क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब ये प्रेशर की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए, इफ्यून और डिफ्यून की। ये 3 डेफिनेशनों में से एक डेफिनेशन आपके पेपर में जरूर आ जानी है। प्रेशर का फार्मूला लिख दें, और प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये आपने जरूर देखना है। उसके बाद जो हमारे पास इसका यूनिट वगैरह, और एक एमसीक्यूज ये आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, किसके बराबर, पास्कल के बराबर है जो हमारे पास 180 m जो है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर था यहाँ पर हमारे, जो यहाँ डेंसिटी ऑफ जो ना हमारे पास यहाँ दिया होगा, गैस के साथ दिया होगा, उसके बाद वाटर भी दिया होगा। जैसे ये ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस का है। ठीक है, ये हमारे पास वैसे ये डेंसिटी ऑफ गैसेस दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ गैसेस ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साइड बॉक्स बना होगा जिसमें वाटर का भी दिया होगा, क्योंकि आपके पेपर में वाटर के रिलेटेड था। बॉयज लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके साथ हमारे पास है आगे जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मोस्टली वैसे पेपर में इतने ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं और उसके बाद चार्ल्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, चांसेस ज्यादा है इसके। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास आगे जो इसमें से मैं बता दूं कुछ चीजें, फिजिकल नहीं, लिक्विड स्टेट हमारे पास दिया हुआ है, वेपोरेशन हमारे पास है, वेपोरेशन और इस पर असर होने वाले फैक्टर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। 3 फैक्टर्स है सिर्फ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से ये भी आप लोग कर सकते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, तो ये वाला
वेपर प्रेशर जो है इस पर भी, इसके भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पर देखिए तो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर, तीन चीजें हैं हेडिंग्स आपको प्रिपेयर होनी चाहिए बस जस्ट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए ये, उसके साथ है मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी हमारे पास क्या है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके साथ आगे डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ वाटर की डेंसिटी जो है ना हमारे पास दी होगी, ये पढ़िए 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक, और मैंने पेपर में आपको बताया भी था कि मुझे जो चांस लग रहे हैं वो ये वाली थी, ठीक है, 1.001 जो हमारे पास यही डेसीमीटर क्यूबिक, तो करेक्ट हमारे पास कौन सी है, ये लास्ट वाला ऑप्शन, तो ये हमारे पास नहीं सही, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर है। तो हर चीज जो ना मतलब बुक में ऐसी होगी, ये नहीं कि बुक के बाहर से होगी, अब बुक क्लियर देखे तो आपको बस, अब ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो ना अगर आप कर लेते हैं तो आपके पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है और आप उसमें से बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। कोशिश तो यही है, अगर आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये लिमिटेड चीजें भी आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, 45 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज के एमसीक्यू सब प्रिपेयर करें, अब इसमें से ये सारे के सारे शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे पास नहीं, इसमें वो नहीं दिया हुआ वेपोरेशन और उस पर उसके फैक्टर्स, ठीक है, बल्कि ये पड़ा वेपर प्रेशर वाला दिया हुआ जो वेपोरेशन वाला नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से मोस्टली जो ना एक्वायर्ड सॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, सिर्फ डेफिनेशन है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये डेफिनेशन है आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सुपर सैचुरेटेड डेफिनेशन जरूर तैयार करनी है, पेपर में आ जाती है। उसके बाद है डाइल्यूट कंसंट्रेशन, ये आपके उस पेपर में भी दिया हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो ना इसमें डिफरेंस आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आगे दिया हुआ है परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जो ना मास परसेंटेज, ये सारा का सारा जो ना आपने बताना है, लेकिन ये ज्यादा टफ हो जाते हैं बच्चों को याद करना, तो सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके चांसेस है पेपर पे आने के इसमें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्युबिलिटी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है आगे देख लेते हैं, कोलाइडेड सस्पेंशन, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कोलाइडेड सस्पेंशन में डिफरेंस, इसमें से देखें 3 चीजें, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, दो में डिफरेंस आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब ये इसके एमसीक्यूज प्रिपेयर करें, और शॉर्ट के लिए जो हमारे पास दिए हुए ये क्वेश्चन वैसे तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, चलो मैं इसमें से कुछ कम करवा देता हूँ जैसे हमारे पास, लेकिन इसमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़े से मुश्किल लगेंगे आप लोगों को, तो आप इसके लिए जो ना वही जो मैंने डेफिनेशन लगवाई है वो प्रिपेयर कर लें। ज्यादा जो ना मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तो पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जो ना अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और ये जो मैंने निशान लगाया ये तो वो काफी मरतबा जो ना पेपर में आए हुए हैं, तो इनको जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगले चैप्टर्स की तरफ आते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इसकी 2 डेफिनेशन आपको तैयार हो जाए। वैसे ये आप कहाँ से प्रिपेयर करें, तो जो आप जो ना ये यहाँ पर एक छोटा सा साइड बॉक्स बना हुआ है, आप उधर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये जो 2 का जो ना ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए एग्जाम्पल्स है 7.1 और 7.2, उसके साथ 7.3, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाता है। जैसे सल्फर का निकालना आया हुआ है आपके ये जो पेपर में अभी दिया हुआ था, ये सल्फर वाला दिया हुआ था, तो आप ये तीनों जो ना बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल वे से जो ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस आ जाता है, ये इसके लिए डेफिनेशन आप ये टेबल तैयार कर सकते हैं, इसमें 4 डेफिनेशन वो आ जाएगी जो मैं निशान लगवाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आपने करनी है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपने करनी है
इलेक्ट्रोलाइट। उसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये ज़रूर आप करें। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक ये सेल, इसमें भी पूछा जाता है, डेफिनेशन के लिए आता है, इसमें भी आप छोटी छोटी डेफिनेशन प्रिपेयर करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। हाफ सेल और कंप्लीट सेल में डिफरेंस पूछा जाता है कि हाफ सेल और कंप्लीट सेल क्या चीज़ है। गैल्वानिक और वोल्टिक सेल जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। गैल्वानिक सेल में जो है आप इसकी डेफिनेशन बता दें। उसके साथ आगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ये डिफरेंस करना है। उसके बाद है डॉन सेल एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सॉरी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसके साथ आगे जो इसमें से करना है कोरियन शॉर्ट क्वेश्चन और रस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वैसे तो, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आया हुआ है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके साथ हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास आगे जो आप कोटिंग टिन कोटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें आ सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके साथ नेक्स्ट जो है मतलब इस पे से और आई थिंक मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से ये दिया हुआ है जैसे हमारे पास, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज प्रिपेयर करें और उसके साथ जो है अगले जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आप ये क्वेश्चन छोड़ दें 8 वाला, और तकरीबन बाकी आपको क्वेश्चन सारे इसके करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसके जो वैसे मैंने डेफिनेशन लगवा दी, वही कर ले। लास्ट वाला हमारे पास है ये 8 वाला, मेटल और नॉन मेटल, बट इसमें से मैं सजेस्ट करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, ये प्रॉपर्टीज अगर आप तैयार करते हैं तो देन आपके पास मतलब चीज़ें, और ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं आता तकरीबन, इसको भी रहने दें आप। उसके बाद इसमें सोडियम के जो यूजेस और मैग्नीशियम के यूजेस इस चैप्टर में से ज़्यादा वही पूछे जाते हैं। वैसे इस टेबल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आप ज़रूर देख सकते हैं, ये वाले यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम और यूजेस ऑफ कैल्शियम, तीनों में से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद है मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसमें से डिफरेंस आता है, ज़रूर आपको पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। देखिए ये नॉन मेटल्स है, पीछे मेटल्स था, इस पर डिफरेंस पूछा जाता है। उसके साथ आगे जो है, आगे इसमें से और आप क्या कर सकते हैं वो मैं देख लेता हूँ, बस तकरीबन यही है मेरे हिसाब से बस। और उसके साथ ये जो हमारे पास एमसीक्यूज प्रिपेयर करें और क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो ना टोटल तकरीबन इसमें से जो ना मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये लास्ट मैंने टोटल तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें बुक से भी बता दी कि आप ये करते हैं टू द पॉइंट जो चीज़ें थी, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है और आप बहुत अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट मेरी इस तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करता है जो मैंने बताई है, तो आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ये नहीं कि। और स्टूडेंट्स जो हम चीज़ें बताते हैं ये हमारे जो कंसेप्ट नहीं सॉरी कंसेप्ट वे बल्कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से टीचिंग कर रहे हैं और पेपर पैटर्न हमें पता है। और एक पेपर सेटर जो पेपर बनाता है उसका माइंड हमें पता होता है कि वो टीचर किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को लिमिटेड चीज़ें बताएं और वही पेपर में आ जाए। तो जो ये चीज़ें मैंने डिस्कस की है, इंशाल्लाह आपका 90 प्लस जो है ना परसेंटेज में मतलब 90 प्लस जो है ना मार्क्स जो है ऐसे समझ लें परसेंटेज के हिसाब से 90 प्लस जो है आप इस फार्मूले से हासिल कर सकते हैं जो मैंने बता दिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 1 2 ठीक है 4 और 5 कर सकते हैं, 1 2 4 5, और उसके साथ जो है 7 और 8, इनमें से कम्बिनेशन 1 4 का है और उसके बाद 2 और 5 का है और 7 और 8 का है। जो आपको इजी लगे आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्त जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पेपर जो है, और आप अपने दोस्तों को मेंशन करके जो ना मतलब कर सकते हैं कि ये वीडियो ज़रूर शेयर जो ना मतलब वॉच करें, क्या पता आपके पेपर में इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।